Hello friends, today we are going to study about 12 English subject, first section, first lesson. Let's begin. चलो सीखते हैं. Everything is easy when you are busy, but nothing is easy when you are lazy. As we have seen the lesson name, an astrologer's day. Today we are going to learn astrologers. First of all, we should know the meaning of astrologer. Astrologers मतलब जो भविष्यवाणी बताते हैं वो. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipments, which consists of dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook and a bundle of Palmyra writing. ओके ये एक पैराग्राफ में हम लोग ने क्या समझा है कि पंचुअली मतलब वो टाइम पे ही जहाँ पर भी वो बैठता था तो टाइम पे ही आता था. एज वी कैन सी बैग ओपन किया, उसमें उसने क्या किया. अभी ऑब्वियसली जो एस्ट्रोलॉजर है तो उसके पास क्या क्या रहेगा, जैसे कि हमने देखा होगा कि कुछ कौरी रहती है शेल्स का. ओके, अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स, उसमें कुछ स्टार रहेगा. ओके, उसमें राशि रहेगी, ये सब रहता है उसमें. और अ नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पाल्मेरा राइटिंग. हिज फॉरहेड वॉज रिस्प्लेंटेड. रिस्प्लेंटेड का मतलब क्या होता है कि एकदम ब्राइट था. वो किसके वजह से ब्राइट था, वी विल कम टू नो. वो क्या क्या यूज़ करता था. अ स्कैर्ड हैश एंड vermilion and his eyes are sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. चलो अभी इस पैराग्राफ का क्या मीनिंग है. हिज फोरहेड, जैसे कि फोरहेड का मतलब माथा हम लोगों का रहता है. ओके, वही तो उसका कुछ माथा कुछ अलग ही दिखता था. क्यों दिखता था, क्योंकि वो स्कैर ऐश, जैसे हम देखते हैं कि जो 3 टिक्का रहता है माथे पे. ओके, और वर्मिलियन का मतलब क्या होता है, सिंदूर. तो फिर बीच से एक सिंदूर, जैसे कि आप फोटो पे देख सकते हो. एंड हिज आईज स्पार्क्ड विथ अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम. शार्प एबनॉर्मल ग्लीम का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा अपना क्लाइंट जो है, आगे हम लोग ने पढ़ा होगा कि विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ द कंटिन्यूस सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स. ओके, तो जो उसके आइज़ थे तो वैसे अट्रैक्ट करते थे. जैसे कि आपने सिंस चैन का कार्टून देखा है तो उसमें कैसा होता है कि वो जब किसी को अट्रैक्ट करना है तो स्टार्स निकलते हैं. वैसे इनका स्टार नहीं निकलता था, लेकिन वो एक काइंड ऑफ दैट कि भाई वो कुछ अट्रैक्शन होता था. तो उससे क्या होता था कि उनका जो कस्टमर्स है वो अट्रैक्ट हो जाते थे. ठीक है, सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, वो उसी आंखों से अपना कस्टमर सर्च करते थे. बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टू बी अ प्रोएटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड. इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिंपल क्लाइंट मतलब रहते, जो भोले वाले थे, जब उनको देखते थे अरे तो उनको लगता है भाई ये तो कोई तो है, मतलब कोई स्पेशल बंदा है कि ये कोई गॉड का एजेंट रहेगा, कुछ ऐसे टाइप का. ओके, एंड वो थोड़ा कंफर्ट हो जाते थे. ओके, द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली एनहांस्ड बाय हिज पोजिशन प्लेस as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would spark in such a setting to crown the effect. He wound a saffron-colored turban. ओके, पहले तो हम यहाँ तक देखते हैं उनका जो वो मैंने जैसे कि बताया कि वो टिक्का उन्होंने लगाया था और वो सब, तो वो तो अट्रैक्टिव था ही.
और साथ में उनका जो मूछी थी, तो फिर उनका मूछी भी वैसे थे जैसा पिक्चर में देख सकते हो। फिर और अट्रैक्टिव क्या बनाता है, हम आगे की लाइन में, आगे के पैराग्राफ में वो पढ़ेंगे। द क्रोन, द इफेक्ट ही वॉन्ड अ सैफ्रॉन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड। और भी अधिक उससे उसको प्रभावी क्या बनाता था, वो टर्बन। क्रोन का मतलब जो राजा मुकुट पहनता है, वैसा ही वो अपने एक कपड़े का, मतलब सैफ्रॉन कलर का कपड़ा टर्बन बना के, ओके, जैसे कि आपने देखा होगा कि वो लोग सर पे बनाते हैं, अट्रैक्टिव लग रहा था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, ऑब्वियसली, क्योंकि वो कलर अलग रहता है, क्योंकि वो आप देखोगे कि उनका क्लोथ भी अलग रहता है, ओके। सैफ्रॉन कलर का वो कपड़े पहनते हैं, दैट ऑल थिंग्स, ओके। सैफ्रॉन कलर का पगड़ी पहनते तो वो थोड़ा सा हाईलाइट है, तो और वो दूर से ही दिख जाते हैं कि भाई ये कोई साधु है या फिर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स है ये लोग, ऐसे, ठीक है। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम हैज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डालिया स्टॉक्स। ये लाइन का मतलब ये है कि जैसे बीज सब वेराइटीज ऑफ फूल फ्लावर्स में अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और सारे यहाँ पर जाते हो, ठीक है, तो वैसे ही वो भी एक बंदा अट्रैक्टेड था, मतलब सब लोग उसको ही देखते थे ऐसे। और दहलिया स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, जो मैक्सिको में जो गार्डन रहता है, ओके, तो वो फ्लावर्स के गार्डन्स रहते हैं, तो उसमें वेराइटीज ऑफ फूल रहते हैं, ओके। तो फिर वो भी कंपैरिजन किया गया है। तो जैसे वहाँ पर भी बीज अट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही सब लोग वो एस्ट्रोलॉजर के यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे थे उसका पहनावा देख के। He sat under the boughs of a spreading tamarind tree, which flanked a path running through the town hall park. इसका मतलब क्या हुआ कि जो जहाँ पर वो बैठता था, तो वो कहाँ पर बैठता था, जो इमली का झाड़ है, जो तमरीन का मतलब इमली, ओके, उसका झाड़ था, तो उसके जो बॉउस का मतलब शाखा है, उसके जो रहते हैं, तो वो उसके ही शाखा के मतलब नीचे बैठता था कि उसको छाँव मिले। ऐसे सिनारो कैसे था कि एक पतली सी गली थी, ठीक है, टाउन हॉल पार्क, वो एक पार्क का बोल सकते हो कि ऑब्वियसली आप ऐसे लोगों को वहाँ पर ही देखोगे, फुटपाथ पे साइड में कहाँ बैठे हुए रहेंगे या रोड के बाजू में बैठे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको कस्टमर्स रहते हैं, वो वहाँ पर आते हैं, ठीक है, इसीलिए। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, ओके। तो बहुत सारा वहाँ पर था, मतलब अभी टाउन हॉल है ऑब्वियसली, ओके, पार्क है, तो ऑब्वियसली पार्किंग तो पहले चीज़ है, और वहाँ पर गर्दी भी होती होगी, इट मीन्स कि रोड पे तो आना जाना सबका रहता ही है, इसीलिए। अ सर्गिंग crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. सर्जिंग का मतलब क्या होता है कि जो भीड़ भाड़ है, ओके, तो वो जो क्राउड, भीड़ भाड़ मतलब वो कभी भी आप देखोगे रोड के साइड में, तो हम रोड में हमेशा, ओके, आना जाना रहता है सबका, ऐसा, ठीक है। तो सर्जिंग मतलब तो फिर बढ़ती क्राउड या कुछ ऐसे, ठीक है। वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो, मीन्स कोई वहाँ पर मार्केट से जाए तो कोई अपने घर साइड आ रहा है, तो ऐसे ही तो उनका रोज फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, मतलब ये मॉर्निंग से लेकर नाइट तक यही चलता रहता था, लोग आते जाते रहते थे, रास्ते पे गुजरते रहते थे। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वॉज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे। देखो, रोड के साइड में आपने बहुत सारे दुकानें देखी होगी, जलेबी वाले का, और कोई सब्जी बेचता है रास्ते के यहाँ पर, तो ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत सारी दुकानें थे, मतलब अपने जो भी सेल्समैन है, ओके, तो वो सेल्समैन अपने चीज़ सेल्स कर रहे थे। चलो देखते हैं क्या क्या। मेडिसिन सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर। अभी मेडिसिन तो आप समझ गए, स्टोलन हार्डवेयर इट मीन्स कि भाई चोरी का माल हो सकता है, ठीक है। एंड जंक
एंड जंग में जो कबाड़ वाला रहता है, अगर किसी को भंगार भी देना है तो वहाँ पर जाके वो अपना रद्दी दे सकता है, भंगार दे सकता है, तो उसके बदले कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो भी मैजिशियंस भी थे। एंड अबव ऑल, ओके अबव ऑल मीन्स ऑल, ये सब थे या ऑफ चीप क्लोथ। जैसे कि आपने देखा होगा कि वो 50% सेल, ओके 50% ऑफ, 20% ऑफ, 80% ऑफ, तो ऐसे ही चीप क्लोथ का वो सेल कर रहे थे। ओके ऑकेशनियर मतलब वही होता है कि नीलामी लगाना, दैट ऑल थिंग्स। हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन। दिन का मतलब क्या होता है कि वो शोर शराबा हो सब। नेक्स्ट टू हिम इन वर्सेस फेयरनेस केम अ वंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट। इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो सिंगनाना भूज के बेचते हैं, ठीक है, फ्राई करके बेचते, तो लेकिन ये तो कुछ कलाकार ही था कि ये कैसे बुलाता था अपने कस्टमर्स को, कैसे अट्रैक्ट करता था। ओके हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे। मतलब सिंगनाने को कुछ अलग ही नाम देता था, जैसे कि हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंगनाने वाले ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये बंदा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ अलग ही बोलता था। जैसे कि बॉम्बे आइसक्रीम, अभी देखो है सिंगनाना और आइसक्रीम बोल रहा है, और नेक्स्ट डे बोल रहा है दिल्ली आलमंड, दिल्ली आलमंड बना देता था नेक्स्ट डे। तो उसका हर दिन कुछ अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल करता था अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। राजास डेलिकेसीज ये भी यूज फ्रॉक्टेक, मतलब वही कि लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते थे, ठीक है। A considerable portion of his crowd dallied before the astrologer too। क्या होता था कि जो भीड़ होता था, ठीक है, सिंगाने के यहाँ पर कोई आ गया या कोई कौन से दूसरे दुकान में आ गया, तो उनकी नज़र एस्ट्रोलॉजर के यहाँ पर भी रह जाती थी, ठीक है। मतलब वो लोग वहाँ पर भी थोड़ा सा राउंड मार लेते थे, अरे ये क्या बेटा है, ये भविष्यवाणी बताने वाला है ऐसा, तो फिर इनडायरेक्टली उसको भी कुछ कस्टमर्स मिल जाते थे, एस्ट्रोलॉजर को भी कस्टमर्स मिल जाते थे। द एस्ट्रोलॉजर transacted his business by the light of flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby। groundnut जैसे कि मैंने बोला कि जो groundnut बेचता था, ओके, तो वो फैंसी अपने स्टेटमेंट से, सेंटेंस से बुलाता था लोगों को, कभी बॉम्बे आइसक्रीम करके ऐसा ऐसा, तो जो लोग उनके पास उसके पास जाते थे तो वही लोग इनके पास भी आ जाते थे। हाफ द एनर्चमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनसिपल लाइटिंग। ओके, तो एक फैक्ट ये भी था कि वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट रहती है तो वो नहीं था। तो फिर रात के समय क्या होता था, the place was lit up by shop lights। तो वो जो प्लेस है जहाँ पर ये लोग रहते थे रोड के साइड में, तो जो आसपास के जो दुकान है उनकी जो लाइटिंग है तो वो उनकी रोशनी आ जाती थी। 1 or 2 had hazing gas lights। ओके, तो कुछ जो ग्राउंडनट बेचने वाला या जो भी है तो वो लोग अपना गैसी लाइट्स लेके आते थे, ओके, जैसे कि हम बैटरी बोल सकते हैं, ओके, या फिर हम लोग जो भी ओके लालटेन रहता है, लैंप्स रहता है, वो बोल सकते हैं, तो वो उनका था। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजर के पास उसका खुद का कुछ लाइट नहीं था, वो दूसरे के सहारे बैठा हुआ रहता था, ठीक है। सम हैड नेक्ड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, सम वेर lit up by old साइकिल लैम्प्स। ओके, साइकिल लैम्प्स जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। And 1 or 2 like the astrologer managed without lights of their own। जैसे मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजर का खुद का लाइट नहीं था, वो दूसरे के भरोसे ही रहता था, ठीक। It was a bewildering crisscross of lights, rays and moving shadows। जैसे कि बहुत सारे जो लाइट्स के रेज रहते हैं, जिसको लाइट आप देख सकते हो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वैसे। This suited the astrologer very well
जहाँ से भी लाइट, आसपास के दुकानों से लाइट जो आती थी उसके लिए वो काफ़ी था, क्योंकि उसका खुद का लाइट उसके पास नहीं था. For the simple reason that he had not in the least in, intended to be an astrologer when he began life. पहले उसका विचार नहीं था कि वो कुछ एस्ट्रोलॉजर बनेगा. And he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. जितना वो खुद के बारे में जानता था तो उतना ही वो लोगों के बारे में लोगों को भी बताता था. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. जैसे मैंने बोला कि वो जितना खुद के बारे में जानता था, मतलब जो पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होता था तो वही चीज़ वो दूसरे लोग को बताता था कि हाँ ये प्रॉब्लम है. आगे जाके हमें और मालूम पड़ेगा कि वो कैसे गैस करता था ये सब चीज़ें. ओके. और जो स्टार्स वार्स के बारे में, जैसे एस्ट्रोलॉजर रहते हैं जिनको स्टार्स के बारे में नॉलेज रहता है, लेकिन इसको कुछ नहीं था. जैसे कस्टमर थे, जितने कस्टमर्स को पता था वही उसको भी उतना ही पता था. Yet he said things which pleased and astonished everywhere. मतलब जो भी वो कहता था तो सब लोग को खुशी लगता था कि अरे ये जानते हैं इनके बारे में. ओके. प्लेजेंट मतलब वो लोग सेटिस्फाई हो जाते थे कि चलो हाँ, मतलब ये मेरे साथ हो रहा है या कुछ गलत. एंड एस्टोनिस्ड मतलब कि लोग आश्चर्यचकित भी हो जाते थे, अरे इसको कैसे मालूम पड़ा कि मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे चल रहा है. दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड श्रेयड गेस आउट. जैसे कि मैंने कहा कि वो जो उसका पर्सनल लाइफ में जो भी होता था, मतलब जैसे कि आगे हम वो पढ़ेंगे कि बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है, वो मनी रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, आपस में झगड़ा, तो यही सब चीज़ें रहता है. तो ये सब तो चीज़ें सब में ही कॉमन रहता है. और दूसरे को देख के क्या क्या प्रॉब्लम होगा, श्रेयड मतलब वो क्लेवरली अंदाज़ा लगा देता था. गेस आउट इट मीन्स कि अंदाज़ा लगाना. ऑल द सेम इट वॉज as much an honest man's labor as any other. Yes. वो कैसे भी करे, चलो उसको पूरी जानकारी नहीं हो, लेकिन फिर भी उसका जो भी नॉलेज था, तो कुछ लोग अलग अलग काम कर रहे, तो वैसे ही ये अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए ये काम करता था ऑनेस्ट मैन के जैसे. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको उसके हिसाब से लोगों को सेटिस्फाई करता था, उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता था. एंड ही वॉज अर्निंग द मनी. Okay, and he deserved the wages he carried home at the end of a day. Yes, obviously, मतलब चलो वो एस्ट्रोलॉजर बता रहा है, उसको उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी अंदाज़ा बता रहा है, ओके, तो हैप्पी हो जाते थे कि चलो मुझे कुछ सॉल्यूशन मिलेगा. तो इनडायरेक्टली किसी को खुश करता था, तो वो भी अच्छी बात है, मतलब ईमानदार से पैसे कमाता था. ओके. प्रकार का. तो फिर जो भी उसको पैसे मिलते थे तो ऐसे नहीं कि फुकट के मिलते थे, तो काम के ही उसको पैसे मिलते थे, तो वही वो अपने घर पे लेके जाता था. अभी हम दूसरे पार्ट में उसके आएंगे, मतलब उसके पहले का प्रीवियस क्या उसका चल रहा था उसके बारे में, उसने कब से स्टार्ट किया. ओके. ही हैड लेफ्ट हिज विलेज. वो एक गांव में रहता था, तो वहाँ से उसने वो अपना गांव छोड़ के इस जगह पे आ गया था, मतलब दूसरी जगह पे गया था. इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर ही विल हैव कैरीड on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying and repining in his cornfield and ancestral home. ओके. तो अगर वो गांव छोड़ के नहीं आता और अगर गांव में ही रहता तो वो क्या क्या काम करता कि जो 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 टिलिंग द लैंड, कि मतलब वो हल चलाता वहाँ पर. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल उसके आगे फोर फादर्स, मतलब जो भी उनके जो एंसेस्टर की ज़मीन है तो उसमें खेती करता. लिविंग, ओके, उधर रहता. और मैरिंग एंड रेपनिंग, तो वही उसका उधर ही वो सेटल हो जाता एक प्रकार का. बट दैट वॉज नॉट टू बी. ही हैड टू लिव होम विदाउट टेलिंग एनी वन, एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal as if an ocean
फ्लोट बिटवीन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन का क्या मतलब होता है कि बट वॉज नॉट टू बी, ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनी, मतलब उसने किसी को कहा नहीं और उसने अपना गाँव छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे चले गया। मोस्टली लोग ऐसे करते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा पैसे मिले तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। वो एक प्रकार का ऐसे बोल सकते हैं कि वो रुका ही नहीं, रेस्ट। ओके, ये लाइन का मतलब ये होता है कि एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ माइल्स, मतलब जो गांव था तो 100 माइल्स जब तक उसने ये नहीं किया, 100 माइल मीन्स बहुत काफ़ी दूर आ गया था वो। 1 माइल 1600 मीटर। ओके, मतलब 1600 मीटर। 100 माइल्स कितने हुए? ये लगभग 160 किलोमीटर, मतलब अपने गांव से 160 किलोमीटर दूर आ गया था। हालांकि जैसे हम जानते हैं कि एक कोई गांव से बंदा कोई दूसरे जगह जाता है तो इट इज़ नॉट दो वे से आप ले सकते हो कि ग्रेट डील मतलब एक पॉजिटिव वे से कि चलो एक इनकम उसका सोर्स अच्छा रहेगा, और दूसरा वे से ये कि बहुत मुश्किलें भी आ जाएगी। ओशन फॉलोड बिटवीन, इट मीन्स कि भाई वो बीच, जैसे कि एक समुद्र है उसके बीच में आ गए हो तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आगे जाओ या फिर वापस पीछे चले जाओ, अब बीचों बीच में हो। तो एस्ट्रोलॉजर जो था वो आगे चले गया। ही हैड अ वर्किंग एनालाइज ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स। ओके, तो अभी पता लगाते हैं कि जो भी वो अंदाज़ा लगाता था तो वो कैसे सही निकलता था। जैसे कि मैरिज, मनी एंड द ट्रायंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइड्स, ये तो बेसिक सबका प्रॉब्लम रहता है। मैरिज हो गया, मनी हो गया एंड द टैंगल्स ऑफ अ ह्यूमन टाइज, इट मीन्स कि फैमिली में कोई फाइटिंग, ओके, अनबन, ये तो ये सब तो कॉमन था। तो इसके बेस में ही वो लोगों का एनालाइज करता था और जो भी भविष्यवाणी उसको करना है, परसेप्शन वो उसके बेस में ही देता था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन हिज परसेप्शंस, वो करते करते हो जाता प्रैक्टिस। मैनकाइंड मीन्स अगर हम लोग डेली लाइफ में भी देखें, अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हो लेकिन आप हाव भाव से समझ जाते हो कि भाई ये बंदा सैड है, ये बंदा हैप्पी है, ओके, ये बात है। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। ओके, मतलब वो 5 मिनट में ही समझ जाता था, इतना मास्टर हो गया था कि वो 5 मिनट में हाव भाव से समझ जाता था कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या है। वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता ही था लोगों से, तो उससे भी उसको अंदाज़ा मिल जाता था कि इसका प्रॉब्लम क्या है। लेकिन बेसिक तो आप प्रॉब्लम जानती है कि भाई मैरिज, मनी और ये जो ट्रायंगल झगड़े ये सब तो होते ही रहते हैं। ये तो सबका मतलब 90% लोगों का तो यही प्रॉब्लम रहता है ऐसा। ही चार्ज 3 पाइज पर। 3 पाई के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि 3 पाई, 1 पाई दूंगा नहीं, ये डायलॉग आपने सुना होगा। तो 3 पाई ये 1 पैसा होता है, ठीक है। 1 पैसे मतलब 3 पाई इक्वल टू 1 पैसे, 4 पैसे इक्वल टू 1 आना। ये इम्पोर्टेंट है, आगे जाके हमको पता चलेगा, इसीलिए इसका थोड़ा ध्यान रखो। और 16 आने, 16 आना तूने सच बोला, ऐसा कुछ रहता है ना। ओके, तो फिर जो 16 आना इज इक्वल टू 1 रुपी। तो आप समझ सकते हो कि 1 रुपये के लिए 16 आना होना चाहिए। ये क्यों इम्पोर्टेंट है वो आगे आपको पता चल जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस। 3 पाई पर क्वेश्चन वो चार्ज करता था। जब तक कोई उसे 3 पाई नहीं दे तब तक वो अपना मुंह खोलता नहीं था, ये भी है। और साथ में जो अपना प्रॉब्लम बता रहा है तो पहले उसको ध्यान से सुन लेता था, क्योंकि उसको एनालाइज करने का रहता था, गैस उसको करने का रहता था कि इसका क्या प्रॉब्लम है। तो उसके पहले उसको 10 मिनट तक लगभग, मीन्स मोस्टली जब सामने वाला प्रॉब्लम बोलता था तो फिर उसका वो पहले सुन के लेता था, फिर उसके हिसाब से एनालाइज बना के वो सॉल्यूशन बताता था। विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ
for a dozen answers and advices. Obviously अगर आप किसी को बोलने के लिए मौका दे रहे हो तो वो खुद का खुद ही बहुत सारे चीज़ें राज या जो भी है उसका क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द आंसर्स वो खुद ही अपने मुंह से बक देता था. जो भी उसका कस्टमर्स रहता था वो खुद ही बक देता था, तो ये थोड़ा इजी हो जाता था उसको. When he told the person before him, guessing at his palm, in many ways you are not getting the fullest result for your efforts. 9 out of 10 were disposed to agree with him. क्या होता था कि वो फिर बिना पाम देख के, बिना हाथ देख के ही फिर गेसिंग कर लेता था कि आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं तो आपको उसका फल नहीं मिल रहा है. तो सामने वाला भी वो आश्चर्यचकित होता था कि मतलब 10 में से 9 जो लोग हैं, ओके यू कैन से ऑलमोस्ट 100 से 90% जो लोग हैं वो एग्री कर लेते थे. क्योंकि ऑब्वियसली पहली बात तो आपके पास प्रॉब्लम होगा तभी तो आप जाओगे एस्ट्रोलॉजर के पास थोड़ा से मन शांति करने के लिए. अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों जाओगे. तो ये भी लॉजिक वो लोग लगाते हैं थोड़ा सा, ठीक है. वो लोग मतलब सब लोग नहीं, लेकिन ये बंदा लॉजिक लगाता था क्योंकि इसको इतना ज्ञान नहीं था उसके बारे में. इसीलिए अगर इससे भी नहीं कुछ काम बना या फिर और एडिशनल वो क्या करता था, और या फिर ओके ही क्वेश्चन इज देयर एनी ह्यूमन इन योर फैमिली मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू. भाई कोई वुमेन का है चक्कर, ओके तो आपने देखा हुआ हेरा फेरी कि भाई बाबू भाई लड़की का चक्कर है, शादी ऑल थिंग्स, ओके. तो मतलब लड़की का गेसिंग करते थे भाई कोई वुमेन का प्रॉब्लम तो नहीं है, एनी रिलेशनशिप ऐसे कुछ, ये दाव डाल देता था. और उसमें भी वो एडिशनल कर देता था, नहीं कोई पास में नहीं लेकिन कोई दूर का भी हो सकता है, मतलब डिस्टेंट रिलेटिव. मतलब ऑब्वियसली अभी आपके फैमिली है तो कोई ना कोई तो वुमेन तो रहेगा, रिलेशनशिप या जो भी रहेगा आपका, ओके. हाँ यस, रिलेशनशिप डजंट मीन ओनली ऑफ लव बट अनदर ऑल्सो. वुमेन से कोई आपका मतभेद हो गया है, मॉम से हो गया या किसी और से भी हो गया, ये भी डिपेंड करता है. और ही गेव एन एनालाइज ऑफ कैरेक्टर्स. मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर. देता था मॉम से या मौसी से या कुछ भी ऐसे कुछ वो कैरेक्टर्स देता था कि उसका जो गेसिंग है वो भी नियर बाय एक परफेक्ट सॉल्यूशन के थ्रू आए, तो सामने वाला भी एग्री हो जाता था. अभी ऑब्वियसली मॉम डैड ये सब यहाँ पर मौसी काका मामा ये सब तो रहते ही है लोग रिलेशन में, तो किसी ना किसी से मतभेद तो इनडायरेक्टली किसी का रहता ही है. मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर. ऑब्वियसली अभी आपका नेचर ही ठीक नहीं रहेगा तो फिर सबसे पंगा ही लेके रखोगे आप. हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न. तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि इसीलिए जो शनि का प्रभाव है आपके ऊपर है. तो कस्टमर का ये क्वेश्चन था वेर ही इज, मतलब वो उतना कस्टमर उतना उत्साहित हो गया कि भाई कहाँ पर है बताओ ऐसा. You have an impetuous nature and the rough exterior. Impetuous nature का मतलब ये होता है कि भाई बहुत उत्साहित का नेचर है आपका. ऑब्वियसली जब उसने ये क्वेश्चन पूछा तो वो उससे ही गैस लगा दिया एस्ट्रोलॉजर ने कि भाई ये तो बहुत उत्साहित है, ओके. एंड द रफ नेचर, ओके. तो रफ नेचर कैसा होता है कि अगर आप जल्दी कौन सी चीज़ों में खुश हो जाते हो, तो वैसे ही अल्टरनेट में क्या होता है कि अगर कुछ रॉन्ग हो गया तो जल्दी गुस्सा भी होते हो. तो ये भी उसका गैस परफेक्ट चले गया वो कस्टमर के बेस में. दिस एंडेयर्ड हिम टू देयर हार्ट इमिडिएटली. ये जो वर्डिंग बोलता था वो, तो इससे क्या होता था कि कंफर्म हो जाता था. अरे आप कैसे जानते हो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, जल्दी खुश होता हूँ और जल्दी ही नाराज़ होता हूँ, दिस ऑल थिंग्स, ओके. तो जब कस्टमर जानते थे कि अरे इनको तो पता है, तो वो ज़्यादा तो और विश्वास करने लग जाते थे एस्ट्रोलॉजर के ऊपर. फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर.
ऑब्वियसली जब एस्ट्रोलॉजर ने इतने एग्जाम्पल दिए हैं कि आप बहुत उत्साहित हो जाते हो, आपका नेचर अच्छा नहीं है, इसीलिए इसका आपका रिलेशनशिप किसे किससे पता नहीं है, ये सब तो क्या होता था कि अगर सामने वाला थोड़ा कम भी रहा, ओके, कम का मतलब अगर वो ज़्यादा भी रफ नहीं है, अगर कम भी रफ है, लेकिन ये सब सेंटेंस से क्या होता था कि वो सोचता था अरे हाँ यार मैं लगता हूँ ज़्यादा ही रफ हूँ लोगों से, मेरा नेचर सच में अच्छा नहीं है, तो ऐसे कस्टमर सोचने लग जाते थे. द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम. क्या हुआ, जो सिंघा ने बेचता था, ओके, फ्राइड्स ग्राउंड ने जो बेचता था, तो उसका टाइम हो गया था, शाम हो गई थी, तो उसने अपना जो भी उसका लाइट है वो उसने बंद किया. अभी जैसे कि हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजर का खुद का तो लाइट नहीं था, वो दूसरे के सहारे ही उसका भी चल जाता था. तो जैसे ही नट्स वेंडर का काम हो गया तो उसने लाइट बंद किया. दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू. इसका मतलब ये भी था कि भाई एस्ट्रोलॉजर को ये भी सिग्नल था कि अभी अभी लाइट तो है नहीं, ये भी जा रहे हैं, अभी मुझे भी जाना है. सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शेफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेट इन फ्रॉम समवेयर एंड टचेज द ग्राउंड बिफोर हिम. ओके, तो जो नट्स वाला है उसने तो अपना सब बोरिया बिस्तर उसने तो बंद कर दिया था, लेकिन कहाँ वहाँ से लाइट आ रही थी, जो ग्रीन कलर की लाइट आ रही थी, ठीक है. जैसे कि हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया था कि वो क्रिस क्रॉस लाइट रहती थी, मतलब इधर से लाइट आ रही है, वहाँ से लाइट आ रही, तो चलो एक 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 की तरफ से लाइट चली गई तो दूसरे की तरफ से लाइट थोड़ा बहुत तो आ रही थी. मोस्टली लोग रात को तो चले ही गए थे, यही रह गया था, और जहाँ जो लोग थे तो उनके यहाँ से थोड़ी बहुत तो लाइट आ रही थी. लेकिन ये भी पैक करना स्टार्ट कर दिया था, एस्ट्रोलॉजर भी पैक करना स्टार्ट कर दिया था. ग्रीन लाइट विच स्ट्रेट इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम. ओके, ही पिक्ड अप हिज कवरी सेल्स एंड paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. तो पैरापेरनेलिया मतलब क्या होता है कि जो भी सामग्री है उसकी वो अपने बैग में डाल रहा था, तो उसी बीच में वो लाइट भी, when the green shaft of light was blotted out. blotted out इसका मतलब क्या होता है कि जो वो ग्रीन लाइट आ रही थी उसके सहारे वो अपना बैग पैक कर रहा था, तो उससे क्या हुआ, वो ब्लॉटेड हो गया. ब्लॉटेड मतलब कोई धब्बा आ गया. धब्बा इट मीन्स कि लाइट चालू है लेकिन कोई उसके सामने आ गया है ऐसे, तो फिर वो उतना शैडो कवर हो जाता है, तो वो लाइट ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है वहाँ पर. तो वी विल कम टू नो. ही लुक्ड अप एंड सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम. ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, यू लुक सो कैरवॉन. कैरवॉन मतलब चिंताग्रस्त. It will do you good to sit down for a while and chat with me. एस्ट्रोलॉजर ने देखा कि अरे चलो, तो फिर वो जब जा रहा था और उसके सामने एक आदमी आया, तो एस्ट्रोलॉजर ने सोचा कि चलो ठीक है, जाते जाते भी एक कस्टमर मिल गया है तो इसका भी सॉल्यूशन दे देते हैं, तो और पैसे मिल जाएंगे मुझे. इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विथ मी. तो एस्ट्रोलॉजर ने वो आदमी को बोला कि आप थोड़े समय के लिए बैठोगे, आपका जो भी प्रॉब्लम है, वैसे तो आप दिख रहे हो कि भाई आपके पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो थोड़े समय के लिए अगर आप बैठोगे तो फिर मैं आपका कुछ सॉल्यूशन दे सकता हूँ और आपको अच्छा भी लगेगा. द अदर ग्रम्बल सम रिप्लाई वेगुअली. ग्रम्बल मतलब बड़बड़ाना. हाँ ठीक है यार, तू वो बता रहा है, तो ऐसा मन में उसने बोला यार, थोड़ा बहुत धीरे से आवाज़ में बोला, तू मेरा भविष्य बताएगा क्या, चल ठीक है चलेगा. द एस्ट्रोलॉजर प्रेज हिज इन्विटेशन. ठीक है, फिर भी वो इन्विटेशन प्रेज किया हमने, चलो आ भाई आ जा, बैठ जा. वेर अपॉन द अदर ट्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज. तो जो कस्टमर आया था अभी, तो उसने क्या किया, सीधा अपना एक पाम, मतलब वी विल टेक एग्जांपल एज अ राइट पाम, उस एस्ट्रोलॉजर के नाक के सामने रख दिया. भाई देख, तू देख अभी ऐसे. आप इमेजिन कर सकते हो कि एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है
ओके। और जो आदमी है तो वो अपना हाथ उसके नाक के यहाँ पर करता है, भाई देख तू देख, सेइंग यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर। तो वो जो कस्टमर जो आया था वो बोलता है तुम खुद को क्या एस्ट्रोलॉजर बोलते हो? द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज एंड सेड, ओ रिस्पेक्ट के ऊपर आ गया भाई कि उसको लगा एज अ चैलेंज। ठीक है, तो उसने लिया उसका हाथ, ओके, टिल्टिंग द अदर्स पाम टूवर्ड्स द ग्रीन शेप ऑफ लाइट। ओके, तो उसने उसका पाम लिया जो वो कस्टमर ने उसके नाक के यहाँ पर रखा हुआ था, तो वही उसका हाथ पकड़ा, पाम लिया और वो ग्रीन लाइट जहाँ से ग्रीन लाइट आ रही थी उसके वहाँ पर कर दिया कि वो देख सके। योर्स इज़ अ नेचर, जैसे वो शुरू किया, एस्ट्रोलॉजर ने जैसे शुरू किया योर्स इज़ अ नेचर, तो कस्टमर ने बोला ओ स्टॉप दैट। द अदर सेड मतलब जो कस्टमर है उसने बोला कि ओह स्टॉप दैट, टेल मी समथिंग वर्ड वाइल, जो परफेक्ट है या जो उपयुक्त है वही बातें करो, ये सब मत मेरे से बात करो ये सब। our friend felt picked, पिक का मतलब कि जब उससे किसी ने ऐसा बोला अरे चल तू ये मत बोल, तू सीधा पॉइंट पे आ, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा डिसरिस्पेक्टिव लगा। आवर फ्रेंड मतलब जो हमारा दोस्त एस्ट्रोलॉजर है वो, उसको बुरा लगा, ओके, हैज़ अ डिसरिस्पेक्ट। आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, तो भाई उसको चैलेंज और उसको डिसरिस्पेक्टिव लगा, तो भाई उसने ये भी बता दिया कि भाई मैं हर क्वेश्चन का 3 पाइस चार्ज करता हूँ, एंड वॉट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। फिर सामने से कस्टमर ने पूछा कि ओके ठीक है, इसके अलावा और कुछ लेते हो क्या ज़्यादा? एट दिस द अदर विड्रॉड हिज आर्म, टूक आउट द आना and flung it out to him, saying, I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return that Anna to me with interest. फिर एक हाथ तो एस्ट्रोलॉजर, हमारा जो एस्ट्रोलॉजर जो फ्रेंड है, ओके, तो उसने पकड़ा हुआ रहता है, तो दूसरे हाथ से जो कस्टमर है वो अपने पॉकेट पे डालता है और आना निकालता है, ठीक है, और वो आना फेंक देता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो 3 पाए और आना, तो आना ज़्यादा होता है, ओके, 4 पैसे इक्वल टू आना, तो आप समझ सकते हो कि वो आना दे रहा है, तो वो मतलब उसके फीस से ज़्यादा पैसे दे रहा है, जितना वो चार्ज करता है 3 पाए उससे ज़्यादा वो पैसे दे रहा है एस्ट्रोलॉजर को। थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, 3 पाए होता है 1 पैसा और 4 पैसा होता है 1 आना, तो आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट, अगर 3 इंटू 4 किया तो 12 पाए दे रहा है वो, लगभग 4 गुना दे रहा है। फिर लेकिन उसमें भी उसने क्या शर्त रखी, कस्टमर ने ये शर्त रखी कि ठीक है, वैसे तो मैं जानता हूँ कि भाई तुम फेक हो, ओके, ब्लफिंग मतलब तुम लोगों को झांसा देते हो, ये सब ये मैं प्रूव कर दूंगा तुमको, तो जो मेरा आना है तो विथ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़। फिर हमारे जो एस्ट्रोलॉजर है उसको भी भाई आ गया चैलेंज में, वो भी आ गया, बोला कि ठीक है चलो, तो अगर मेरा आंसर सेटिस्फैक्ट्री लगा तो क्या आप 5 रुपये दोगे मुझे? अभी आप 5 रुपीज़ का मतलब समझ सकते हो कि 16 आना इक्वल टू 1 रुपीज़ होता है, ठीक है, तो वो 5 रुपीज़ 80 आनास हो जाएगा, मतलब ही विल गेट मोर प्रॉफिट, ठीक है, मतलब उसको और पैसे मिल जाएंगे। और विल यू गिव मी 8 आनास, चलो ठीक है, तो कम से कम तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि चलो ठीक है 5 रुपीज़ मत देना, लेकिन कम से कम 8 आनास दे देना। 8 आनास का मतलब हम समझ सकते हैं, जैसे कि 16 आनास 1 रुपये होता है, तो 8 आनास होता है 50 पैसे, ठीक है, और 50 पैसे भी उस ज़माने में बहुत था। ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस हैज़ मच इफ़ यू आर रॉन्ग। ओके, तो कस्टमर ने क्या बोला, ठीक है 8 आनास बोल रहे हो आप, चलेगा, अगर आप रॉन्ग रहोगे तो आपको 16 आनास देना पड़ेगा, मतलब ट्वाइस,
ट्वाइस, इसका मतलब फिर आपको 1 रुपये देना पड़ेगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाई हुआ तो वो 8 आना देगा, और अगर एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग रहा तो उसको 16 आना देना पड़ेगा, मतलब डबल ट्वाइस देना पड़ेगा। ठीक है, ये कस्टमर ने बोला उसको। सेड द स्ट्रेंजर मीन्स दैट ओनली कस्टमर वी विल टेक इट। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट्स। चलो ठीक है, वो झंझटमारी चल रही थी कि भाई 5 रुपीज़ देना है, 8 आना देना है, 16 आना देना है, ये सब। लेकिन इसका कन्फ्यूजन जो आर्ग्यूमेंट था वो ख़त्म हो गया एट लास्ट। द एस्ट्रोलॉजर स्टैंड अप अ prayer to heaven, has the other lit a चिरौत। तो एस्ट्रोलॉजर जो हमारा है, तो चलो फिर वो थोड़ा सा उठा कि भाई प्रे करने के लिए, ठीक है, प्रे करने के लिए उठा। और जो कस्टमर था, जो स्ट्रेंजर था, ठीक है, तो अपना उसने चिरौत लिखा। चिरौत का मतलब होता है सिगरेट, सिगार, यू कैन से। सिगार और सिगरेट में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, क्योंकि जो सिगार रहता है वो थोड़ा बड़ा भी रहता है और वो दोनों तरफ से ओपन रहता है। आप कौन से भी बाजू से उसको जलाओ और उसको यू कैन स्मोक दैट, ऑल थिंग्स आर दैट। ओके, लेकिन स्मोकिंग इज़ इंजर टू हेल्थ, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, ये पुराने ज़माने के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। Caught a glimpse of his face by the match light। ग्लिम्स का मतलब एक झलक। जब एस्ट्रोलॉजर ने माचिस जलाया तो जो कस्टमर, जो स्ट्रेंजर था, तो उसका फिर एक मतलब झलक दिखाई दिया। देयर वॉज अ पॉज हैज कार्स हुक्ड ऑन द रोड। देयर वॉज अ पॉज मतलब उसने जब चेहरा देखा स्ट्रेंजर का तो एकदम स्टॉप हो गया वो। ओके, और क्यों स्टॉप हुआ, आगे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, हुक्ड ऑन द रोड, द कार्स हुक्ड ऑन द रोड मतलब जैसे अर्जेंट ब्रेक मारते हैं कार्स, ऐसा। ओके, वॉइस ये सुन सकते हो। ठीक है, एंड द बैबल ऑफ द क्राउड एजिटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। जो क्राउड, जो हलचल चल रहा था मार्केट में, ठीक है, रोड के यहाँ पर, वो तो चल ही रहा था। वो कोई अपना ही क्राउड का जो भी आवाज़ आ रही थी वो तो चल ही रहे थे। ठीक है, द अदर सेट डाउन सकिंग हिज चिरोत। जो स्ट्रेंजर था, ओके, फिर वो सकिंग करते करते वो खड़ा था ना अभी तक, फिर वो नीचे बैठ गया। बफिंग आउट मतलब सिगरेट इनहेल कर रहा था और एक्सेल कर रहा था वो। ओके, पिक्चरों में देखा होगा आपने। सेड देयर रूथलेसली मतलब एकदम मतलब डिसरिस्पेक्टिव मैनरली वो बैठ गया है ऐसा। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। जब एस्ट्रोलॉजर ने उसका चेहरा देखा तो वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो गया। वो क्यों हुआ वो तो आगे हमको पता चल जाएगा। हियर टेक योर आना बैक, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस। एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है कि भाई जो तेरा आना है वो तू ले ले, मैं चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, वैसे भी लेट हो गया हूँ मैं तो जा रहा हूँ। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, तो उसने सब अपना सामान वामान वापस प्रिपेयर मतलब बैग में डालने की कोशिश की। ठीक है, द अदर हेल्थ हिज रिस्ट एंड सेड यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, यू ड्रैग मी इन वाइल आई वॉज पासिंग। जो स्ट्रेंजर रहता है फिर उसने क्या किया, तो जैसे वो उठ के जाने लगा एस्ट्रोलॉजर, तो स्ट्रेंजर ने उसका हाथ पकड़ा और वापस उसको बिठा दिया और बोलने लगा मैं पास हो रहा था तो तुमने ही मुझे बुलाया और अभी तुम ही जा रहे हो। द एस्ट्रोलॉजर shivered in his grip and his voice shook and became faint। एस्ट्रोलॉजर की आवाज़ थोड़ी सी वो घबराहट की जैसी हो गई। ओके, उसका आवाज़ ऐसे हो गया जैसे कि लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड चैलेंज इज चैलेंज। तो एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा काँपने लगा। ठीक है, तो फिर वो बोला भाई मुझे छोड़ दो, मैं कल तुम्हारे से बात करूँगा। फिर जो स्ट्रेंजर था तो उसने क्या कहा,
वो जो उसका पाम है वापस उसे एस्ट्रोलॉजर के फेस के तरफ कर दिया और बोला नहीं। ये स्ट्रेंजर ने कहा कि स्ट्रेंजर ने एस्ट्रोलॉजर को कहा भाई चैलेंज तो चैलेंज होता है, ओके। तो अपना पाम वापस उसके फेस की तरफ कर दिया। गो ऑन, मतलब चलो शुरू करो, ये स्ट्रेंजर ने एस्ट्रोलॉजर को बोला। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, मतलब गला सूख गया उसका जब उसने फेस देखा। ओके, क्या उसके साथ क्या रिलेशन था स्ट्रेंजर के साथ, या क्यों डर गया था उसका फेस देख के, वो हमको आगे पता चलेगा ही, ठीक है। डरते तो हमारा गला सूख जाता है ऐसे। देयर इज अ वुमेन, एस्ट्रोलॉजर बोलता है देयर इज अ वुमेन। स्टॉप सेड द अदर, जो स्ट्रेंजर था वो बोला अरे चुप यार, ओके ये सब मत बोल, आई डोंट वांट ऑल दैट, ये सब मत बोलो। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, स्ट्रेंजर पूछता है एस्ट्रोलॉजर को मुझे ये सब मत बोलो कि वुमेन का ये सब का मत बोलो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ तो वो मुझे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, यस और नो, आंसर दिस, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्कस और योर कॉइन्स। इसका मतलब ये है कि देखो ये मुझे आंसर दे दो कि भाई मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अगर नहीं तो फिर आपके पास जो भी कॉइन्स है, ओके, जो भी आपने कमाया है तो वो डिस्कोर्स करना पड़ेगा। डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है कि वो सारा मुझे देना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकेंटेशंस एंड रिप्लाइड ऑल राइट आई विल स्पीक। तो एस्ट्रोलॉजर कुछ मंत्र ऐसा बोलने लगा, इनकेंटेशंस मतलब मंत्र, ओके, मैजिकल वर्ड्स ऐसा जो भी है, ठीक है। वो बोलने लगा और बोला ठीक है ऑल राइट आई विल स्पीक, मैं बोलूँगा, चलो ठीक है तुम्हारे बारे में बताऊँगा, बट विल यू गिव मी अ रुपी। पहले एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था भाई आना देना होगा कम से कम, ठीक है, लेकिन अभी उसने क्या बोला ठीक है मैं अभी तुमको तो बता रहा हूँ लेकिन फिर मुझे 1 रुपी देना पड़ेगा। 1 रुपी का मतलब कि भाई 16 आना, ओके। तो स्ट्रेट वे उसने बोला कि 1 रुपी देना पड़ेगा। इफ़ व्हाट आई से इज़ कन्विंसिंग, जो मैं बोलूँगा तो आप उससे कन्विंस हो जाओगे तो मुझे आपको 1 रुपये देना पड़ेगा। ये किसने कहा, ये एस्ट्रोलॉजर ने स्ट्रेंजर से कहा। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, नहीं तो फिर मैं अपना मुँह ही खोलूँगा नहीं। एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, जो भी तुमको करना है करो, मैं तो अपना मुँह खोलूँगा ही नहीं फिर अगर ये एग्री नहीं करोगे तो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, हैगलिंग मतलब बार्गेनिंग, राइट साइड पे आप देख सकते हो। द अदर एग्रीड, अदर एग्री मतलब स्ट्रेंजर एग्रीड हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि भाई तुम मरने के लिए छोड़ दिए गए थे। टेल मी मोर। तो जो स्ट्रेंजर है तो उसने बोला हाँ हाँ, वो भी थोड़ा शॉक हो गया कि हाँ और बताओ। अ नाइफ हैज़ पास थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर, चाकू से वार हुआ है आपके ऊपर। एस्ट्रोलॉजर ने कहा गुड फेलो, ही बैड हिज चेस्ट टू शो द स्कैर। गुड है, गुड, हाँ सही बोला तूने। व्हाट एल्स, तो स्ट्रेंजर पूछता अरे तूने सही बोला, और क्या चीज़ है। एंड देन यू वेर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वेर लेफ्ट फॉर डेड। तो कहा कि जब स्ट्रेंजर ने पूछा व्हाट एल्स, तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि फिर तुमको चाकू से मार के वार करके वेल में फेंक दिया था, मतलब कुएं में फेंक दिया था। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चेंज टू पीप इनटू द वेल, exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm। इसका मतलब क्या होता है कि हाँ सही बोला आपने कि मुझे कुएं के अंदर फेंका गया, फेंक दिया था, लेकिन जो पासर बाय था उसने देखा तो तब जाके मेरी जान बची, ऐसा है। When shall I get at him? He asked, clenching his fist।
तो उसने पूछा ठीक है, तो जिसने मुझे मारा था तो वो मुझे कहाँ मिलेगा। अपना फिस्ट क्लिंचिंग करते हुए, जैसे कि हमें गुस्सा आता है तो हम लोग मुट्ठी बांध के उसको दूसरे हाथ से रगड़ते हैं, वैसे वो स्ट्रेंजर भी कर रहा था। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आंसर द एस्ट्रोलॉजर। फिर एस्ट्रोलॉजर ने कहा नहीं, इस दुनिया में तो नहीं मिलेगा, वो अगले दुनिया में मिलेगा। ही डाइड 4 months ago इन अ फार ऑफ टाउन। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि अरे वो तो 4 महीने पहले ही मर गया गांव के बाहर। ही विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम। द अदर ग्रोन ऑन हियरिंग इट। तो जो स्ट्रेंजर था तो वो थोड़ा सा दुखी हो गया। जिसको ढूंढ रहा है वो अपने कातिल को जो ढूंढ रहा है, तो वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, गुरु नायक, यू नो माई नेम? द अदर सेड, टेकन अ बैक। एस्ट्रोलॉजर ने बोला गुरु नायक। तो स्ट्रेंजर था वो शॉक हो गया, क्योंकि स्ट्रेंजर ने अभी तक उसका नाम नहीं बताया था। तो एस्ट्रोलॉजर को कैसे पता चला कि भाई उसका नाम गुरु नायक ही है। As I know all other things, Guru Nayak, listen carefully to what I have to say. Your village is 2 days' journey due north of his town. Take the next train and be gone. I see once again a great danger to your life if you go from home. He took out a pinch of sacred ash and held it to him. Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again and you will live to be 100. ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि मैं सिर्फ तुम्हारा, मैं तो वैसे सब कुछ जानता हूँ, तो तुम्हारा नाम क्या चीज़ है वो तो मैं जानूंगा ही। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हारे गांव के लिए तुमको 2 दिन लगता है पहुँचने के लिए। ठीक है, तो तुम ट्रेन पकड़ लो। ठीक है, और ट्रेन से अपने यहाँ पर चले जाओ, अपने गांव में चले जाओ। और एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, जो स्कैट ऐश, जो ऐश वो लोग रखते हैं अपने पास, तो ऐश उसको दिया और बोला कि ये तुम्हारे फोरहेड में लगा देना, मतलब माथे पे लगा देना। ओके, और कभी भी वापस साउथ वर्ड में आना नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लाइफ के लिए डेंजर है। अभी तुम जाओ, तुम 100 साल जी सकते हो। Why should I live home again? The other said reflectively. स्ट्रेंजर ने डायरेक्ट बोला कि मैं क्यों जाऊँ वापस। I was only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him. He shook his head gratefully. He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. Yes, said the astrologer. He was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear it. स्ट्रेंजर ने कहा कि मैं क्यों घर पे जाऊँ, लेकिन ठीक है, वैसे भी मैं क्या कर सकता हूँ। जिसको ढूंढने के लिए आया था वो तो पहले ही मर चुका है। वैसे तो उसको जो सज़ा मिली होगी, जो उसकी मृत्यु होगी, वो उसके हिसाब से ही रहेगी, जो उसने कर्म किया होगा उसके हिसाब से। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है हाँ, उसको वो लॉरी के अंदर क्रश होके मर गया। जो स्ट्रेंजर है तो वो थोड़ा सेटिस्फाई हो गया ये आंसर से। The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. The green shepherd was also gone, leaving the place in darkness and silence. The stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins. सब सन्नाटा हो गया था, रात बहुत हो गई थी और जो ग्रीन लाइट आ रही थी वो भी बंद हो चुकी थी। तो एस्ट्रोलॉजर ने अपना सारा सामान अपने बैग में डाला। ठीक है, स्ट्रेंजर के हाथ में जितने कॉइन्स थे उसने एस्ट्रोलॉजर को दे दिया।
एस्ट्रोलॉजर अपने घर के लिए रवाना हो गया। It was nearly midnight when the astrologer reached home. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. He flung the coins at her and said, "Count them. One man gave all that." पहले ही आधी रात हो चुकी थी। एस्ट्रोलॉजर जब घर पे पहुंचा तो उसकी वाइफ पूछने लगी, इतना लेट क्यों हुए? तो एस्ट्रोलॉजर ने अपने पॉकेट से निकाला वो गतरी पैसों की और उसने फ्लंग किया मतलब वो उछाल के अपने वाइफ को दिया और बोला, अरे ये वाला तो एक ही जन ने दिया है मुझे, मतलब ये गतरी में जितने भी कॉइन है वो एक ही आदमी ने दिया है मुझे। 12.5 आनास उस स्ट्रेंजर ने दिए थे। उसके वाइफ ने काउंट करके एस्ट्रोलॉजर को कहा और साथ में ये भी कहा कि जो चाइल्ड है हम लोगों का वो कुछ स्वीट्स मांग रहा था, मतलब कुछ मीठा मांग रहा था, तो आई विल परचेज फ्रॉम दिस जैगरी मीन्स गुड और कुछ मीठा बनाऊंगी। ओके, द स्विंग हैज चीटेड मी, ही प्रॉमिस मी अ रुपी, सेड द एस्ट्रोलॉजर। शी लुक्ड अप एट हिम, यू लुक वरीड, व्हाट इज रॉन्ग? वो सूर ने मुझे कहा था कि 1 रुपये देगा, लेकिन उसने सिर्फ 12.5 आनास दिया, जबकि 3.5 आनास कम थे 1 रुपये के लिए। लेकिन फिर भी देखो, व्यवहार है, नथिंग। जब उसकी वाइफ ने पूछा चिंतित क्यों हो, तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला नथिंग, मतलब कोई नहीं, कोई बात नहीं। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल ही टोल्ड हर, डू यू नो अ ग्रेट लोड is gone from me today. I thought I had the blood of a man on my hands. All these years, that was the reason why I ran away from home, settled here, and married you. He is alive. डिनर के बाद में जब वो खात में बैठे थे, ओके, एस्ट्रोलॉजर अपने वाइफ के साथ ये बात करने लगा कि पता है कि मुझे अभी तक लगता था कि मैं कातिल हूँ, किसी का मैंने खून किया है ऐसा, लेकिन आज मेरा ये जो लोड है ये कम हो गया। शी गैप्स, यू ट्राई टू किल हिम? यस, इन आवर विलेज व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर वी ड्रैंक, gambled and quarreled badly one day. Why think of it now? Time to sleep, he said, yawning and stretched himself on the pole. तो वाइफ ने बोला कि क्या किसी को आप पहले मारने की कोशिश किए थे? तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि हाँ, जब मैं गांव में था, तो जब मैं यंगस्टर था, ओके, तब फिर मैं थोड़ा सिली था। सिली मीन्स कि हाँ वैसे ही था कि मैं आई वॉज ड्रंकर, गैम्बलर, ओके, जुआ खेलता, क्वेल्ड बैडली। चलो इसके बारे में क्या सोचना, चलो अभी तो टाइम सोने का हो गया, सोते हैं। फिर वो एकदम आवाज़ लेके और मुंह खोल के देता ऑल थिंग्स, फिर वो सो गया। दिस इज रिटन बाय आर के नारायण। इस पेज में पूरी जानकारी है आर के नारायण जी के बारे में। ही वॉज अ ग्रेट राइटर। ही हैड गॉट इंटरनेशनल नेशनल लेवल अवार्ड। और आपके पास कुछ भी डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी in the comment section. Feedback always welcome.